ओके स्टूडेंट, 9th क्लास केमिस्ट्री में हम अपने यूनिट्स पर रहे थे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स और मॉलिक्यूल से हमने उसका मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और उसी से हमें उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से नेम राइट करना सीख लिया है। आज हम बात करेंगे एक नया टर्म्स, नया टॉपिक्स पढ़ने जा रहे हैं और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हम बात करेंगे मोल कंसेप्ट की। जो हायर क्लासेस में भी हम इसको डिटेल से डीपली स्टडी करते हैं। अब माइंड में क्वेश्चन आता है कि ये मोल है क्या। देखो, मोल हमारे पास क्या है, अमाउंट है किसी भी एक फिक्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स का, यानी अमाउंट ऑफ Na पार्टिकल्स ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस के Na पार्टिकल्स का जो मास होगा वो मोल है। यानी हम ये कहें, देखो जैसे हम ये कहें कि 1 डजन है, डजन किसका है, 12 आर्टिकल्स को डजन्स बोलते, क्वांटिटीज है। हम ये कहें कि जो हम स्कोर वर्ड यूज करते हैं, स्कोर का मतलब है कोई भी 20 आर्टिकल्स के लिए जो क्वांटिटीज है उसको स्कोर बोलते हैं। और हम ये कहें कि डजन है, डजन एक क्वांटिटी का नाम है जिसकी किसकी क्वांटिटी है, 12 आर्टिकल्स की। अगर एक क्वांटिटी है उसके लिए डजन हम लोकली वर्ड यूज करते हैं। ऐसे ही केमिस्ट्री में अगर हमने अमाउंट को मेजर करना है, वैसे तो देखो मास को हम किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम में मेजर करते हैं, लेकिन जब केमिकल्स को हमने ट्रीट करना हो तब उसको माइन्यूट अमाउंट में लेते हैं। तो हमने किसी के अमाउंट को मेजर करने के लिए यहाँ एक नया कंसेप्ट यूज करते हैं हम, मोल, है ना। जैसे डजन है, स्कोर है, ये हम कंसीडर कर लेते हैं। उसी तरह से एक मोल वर्ड यूज करेंगे, मोल अमाउंट के लिए यूज करते हैं, और किसका अमाउंट है वो अन्य पार्टिकल्स का। अब माइंड में क्वेश्चन आता है कि अन्य पार्टिकल्स क्या है। एन का मतलब है नंबर, ए का मतलब है एवोगैड्रोस, यानी एवोगैड्रो साइंटिस्ट के नेम के बेसिस पे हम इसको बोलते हैं एवोगैड्रोस नंबर। और ये वैल्यू फिक्स है, इसने अलग अलग पार्टिकल्स के मास को कंसिडर करके जब वैल्यू फाइंड आउट की तो ये फिक्स एक मल्टीपल में मिली हमें। और वो वैल्यू कितनी थी, 6.022 10⁻23। ये नंबर है, ये एवोगैड्रोस नंबर के बराबर है। एन फॉर नंबर, ए हमने एवोगैड्रोस साइंटिस्ट को सम्मान देने के लिए होनर्स के फॉर्म में हम इसको नाम दे दिया है एवोगैड्रोस नंबर। ये वैल्यू हमने याद रखनी है, किसी सब्सटेंस के एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स का जो मास होगा उसको 1 मोल बोलेंगे हम। जैसे आपने अभी कैलकुलेट करना सीखा था कि आप फाइंड आउट कर रहे हैं जी मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। अब वाटर का मॉलिक्यूलर मास हमने निकालना सीखा था। कैसे, अगर आपको एटम का मास देख रखा है कि हाइड्रोजन का 1 है, ऑक्सीजन का 16 है, तो इन्हीं को सम अप करके हमने कैसे निकाला था कि आपके पास 2 हाइड्रोजन है, एक का मास 1 है, हमारे पास एक ऑक्सीजन है और मास 16 है, और टोटल कितना हो गया था अपना 2 + 16 18। और इसी मॉलिक्यूलर मास को किस फॉर्म में लिखें, हम ये कहें कि ये मॉलिक्यूलर मास है, ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास है। क्या है ये, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो हम इसके लिए क्या लिख देते हैं, 18 ग्राम। हमसे कहे कि ये मॉलिक्यूलर मास यूनिट है, क्या पूछे, मॉलिक्यूलर मास यूनिट। जैसे एटॉमिक मास यूनिट निकालते हैं तो हम यहाँ क्या लिखते हैं, 18U लिखते हैं। और यहाँ एक टर्म और आपको रिवाइज करवा दे, जो पीछे पढ़ा था हमने, एटॉमिक मास यूनिट किसके बराबर है, 1 एवोगैड्रोस के बराबर। और इसकी वैल्यू अगर सोल्व आउट करें, नहीं हमने नोट की थी 1.6,
इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, चाहे वो किसी भी सब्सटेंस के पार्टिकल्स। तो इस केस में ये कहें हम कि 1 मोलिक्यूल ऑफ वाटर, उसका अमाउंट तो कितना है 18 यूनिट। और अगर ये कहें कि Na मोलिक्यूल ऑफ वाटर तो कितना होगा 18 ग्राम, है ना। ये सब हमने स्टडी किया था ग्राम के अंदर। तो ये जो 18 ग्राम हो गया, जो Na पार्टिकल्स का मास है, इसको हम किसके बराबर कंसीडर करेंगे, 1 मोल ऑफ वाटर के इक्वल। किसके इक्वल कंसीडर करेंगे, 1 मोल। यानी किसी सब्सटेंस के लिए 1 मोल कब यूज करेंगे, जब उस सब्सटेंस के Na पार्टिकल्स का जो मास होगा उसी के लिए हम क्या यूज करेंगे, 1 मोल। अब मोल का रिलेशन हम फाइंड आउट करते हैं कि कैसे याद रखें ना, ये फिक्स नंबर है, कांस्टेंट टर्म है जो हमने याद रखना है। अब अगर किसी सब्सटेंस के हमने मोल फाइंड आउट करने हैं तो हम सिंपली याद रखेंगे कि मोल को स्मॉल n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जब भी मोल हमने फाइंड आउट करना हो, या तो किसी सब्सटेंस का मास गिवन मिलेगा या किसी सब्सटेंस के नंबर गिवन मिलेंगे। अगर आपको गिवन मास दे रखा है, क्या दे रखा है, गिवन मास, और किस में होना चाहिए, ग्राम में, हम उसको डिवाइड कर देंगे उसके मोलिक्यूलर मास से। तो हमारे पास ये भी किस में होता है, ग्राम में। तो कितना मल्टीपल है उतने ही नंबर ऑफ मोल निकल जाएंगे। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन करके देखें, आपको कहें कि फाइंड नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा। अब हम पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, जो भी सब्सटेंस दे रखा है उसके मोलिकुलर फॉर्मूले से मोलिकुलर मास हम लिखेंगे कि वी नो दैट, क्योंकि अभी अभी आपने निकाला है कि जो मोलिकुलर मास है, मोलिकुलर मास ऑफ वाटर, है ना। देखो अभी हमने निकाला है, यहाँ पे नहीं आप निकाल भी सकते हैं, इसका मोलिकुलर मास कितना है 18, और आपका गिवन मास कितना है, अभी जो गिवन मास दे रखा है वो 1000 ग्राम है। हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकाल सकते हैं कि वाटर के कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं। यानी हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं, किसके लिए, वाटर के लिए। तो क्या वैल्यू हो जाएगी, जो गिवन मास आपको दे रखा हो। ध्यान ये रखना है कि मोलिकुलर मास हम ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं, तो आपने गिवन मास को ग्राम में कन्वर्ट कर लेना है। ये ग्राम में ही दे रखा था तो हमने ग्राम 1000 पुट कर दिया, इसको 18 से डिवाइड कर देंगे, 19, 18, 5 जा 19, फिर 10 बच गए 5, ये क्या हो जाएंगे आपके मोल्स। यानी 1000 ग्राम में 55.55 मोल्स क्या हैं, वाटर्स के। अब हमसे ये भी कह सकता है कि आप ये आपको कह दे कि 4.4 kg ऑफ NaOH आपको गिवन है ये, और आपसे कह दे कि फाइंड मोल्स ऑफ NaOH निकालो। क्या निकालो, मोल्स ऑफ NaOH। तो अपने पास फॉर्मूला क्या था कि गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास पुट करना है, और यहां अगर हम ये कहें जनरली गिवन मास को W से रिप्रेजेंट करते हैं, मोलिकुलर मास को हम M से। तो अपने पास नंबर ऑफ मोल के लिए क्या फॉर्मूला बन गया, जिस भी सब्सटेंस के मोल निकालने यानी NaOH के निकालने, गिवन वेट ऑफ NaOH का कितना है, मोलिकुलर मास ऑफ NaOH का कितना है, तो अपने पास क्या आ जाएंगे, मोल आ जाएंगे। ध्यान क्या रखना है, जो गिवन मास है वो किस में होना चाहिए, ग्राम में। हमारे पास दे रखा है 4.4 kg, तो 4.4 को ग्राम बनाने के लिए हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अपने पास ये मास कितना आ जाएगा, अभी देखो
4400 ग्राम। अब हमारे पास सेकेंड टर्म हमें क्या चाहिए, देखो गिवन वेट आ गया 4400 ग्राम। अब मोलिकुलर मास निकालना है, कैसे निकालेंगे, इसके फॉर्मूले से। हमें पता है कि एक सोडियम है, एक ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन। सोडियम का मास होता है 23, एक ही एटम है। ऑक्सीजन का मास 16 है, एक ही ऑक्सीजन का एटम है, प्लस हाइड्रोजन एक ही और एक ही मास होता है। टोटल कितना हो गया अपने पास 23 प्लस 16 प्लस 1, तो कितना हो गया 40। अपने पास कितना आ गया है, ये 40 आ गया है। तो अपने पास 40 ग्राम क्या आ गया इसका मोलिकुलर मास। अब नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए मोलिकुलर मास से क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे। और अब इजीली क्या निकाल सकते हैं हम इससे, नंबर ऑफ मोल। इसको अगर कैंसिल आउट करें तो अपने पास कितने आ गए हैं भी 110 मोल्स ऑफ NaOH, किसके अंदर 4.4 kg ऑफ NaOH। तो इजीली गिवन मास से क्या निकाल सकते हैं हम, नंबर ऑफ मोल किसी भी गिवन सब्सटेंस के कैलकुलेट कर सकते हैं ना। ध्यान ये रखना है कि मोल्स अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, किसका है, Na पार्टिकल्स का। ये चीज आपने याद रखनी है जब भी आपके पास मोल आ जाए। अगर 1 मोल है तो उसमें कितने हैं, Na पार्टिकल्स के बराबर। किसके बराबर है, Na पार्टिकल्स के बराबर है, ये हमने याद रखना है। अब उल्टा भी आपसे पूछ सकते हैं कि आप ये कहे कि फाइंड टोटल नंबर ऑफ NaOH molecules इन, आपको जो अभी कैलकुलेट किया है उसमें कहे आंसर आया अपना 110, इसी में ले लेते हैं, मोल्स ऑफ NaOH, कि जो आपके पास 110 मोल्स ऑफ NaOH है उसमें कितने टोटल नंबर ऑफ NaOH मोलिक्यूल है ये फाइंड आउट करना है। तो अपने पास इसी की फॉर्म में भी निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल NaOH के वो किसके बराबर होंगे, यहाँ कि जो मास आपका कितना है Na पार्टिकल्स का जो मास। अब आपको ये टोटल मोल्स दे रखे, हमें तो 1 मोल्स का पता है, किसका पता है, 1 मोल्स का पता है। अब इस केस में जब आपने टोटल नंबर की वैल्यू निकालनी हो तो अपने पास एक फॉर्मूला बन गया है। यानी जब हमने मोल्स निकालने, क्या निकालने, नंबर ऑफ मोल्स, तो पार्टिकल से भी निकाल सकते हैं कि टोटल पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय Na पार्टिकल्स ऑफ दैट सब्सटेंस। ये फॉर्मूला अपने पास एक बन गया है जिससे इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमने टोटल नंबर निकालने यानी n की वैल्यू, नंबर ऑफ मोल है और अन्य पार्टिकल्स तो गिवन है ही, फिक्स है, ये डाटा हमने याद रखना है। तो n की वैल्यू कैसे आ जाएगी, स्मॉल n इंटू एवोगैड्रोस नंबर। अब n की वैल्यू हमें निकालनी है, स्मॉल n दे रखा है 110, Na की वैल्यू हमें पता है 6.022 10 दी पावर 23 प्लस में। तो इसको अगर सोल्व आउट करेंगे तो ये अपने पास क्या आ गए, टोटल नंबर ऑफ NaOH के कितने मॉलिक्यूल्स, 110 मोल्स ऑफ NaOH के अंदर प्रेजेंट है। इसी तरह से हम किससे निकाल सकते हैं, अगर कोई गैसेस रिएक्शन को कंसीडर कर रहे हैं तो हमारे पास वॉल्यूम भी प्रोवाइड हो सकता है। और हमने ये भी ध्यान रखना है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, यानी इन केस ऑफ गैसियस सब्सटेंस, अगर गैसियस सब्सटेंस है तो आपको गिवन क्या मिलेगा, अमाउंट, वॉल्यूम गिवन मिलेगा। और वॉल्यूम के लिए अगर हम कंसीडर करें तो हम 1 मोल सब्सटेंस के लिए क्या कंसीडर करेंगे, मोलर वॉल्यूम। और 1 मोल का मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर, या आप क्या कह सकते हो 22,400 ml,
किसके ऊपर होगा, लेकिन ये ध्यान रखना है जो मोलर वॉल्यूम है एट एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर। ये जो कंडीशन हमने ध्यान रखनी है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे यानी 25 और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आपके पास जो वॉल्यूम है ये भी फिक्स रहेगा, चाहे ये किसी सब्सटेंस का 1 मोल है, इसका मोलर वॉल्यूम भी क्या रहेगा, फिक्स, या तो ml में लें या फिर किस में लें हम, लीटर के अंदर। तो एक अपने पास नया रिलेशन बन गया है कि जब भी आपने नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करने किसी भी सब्सटेंस के, तो आप क्या पुट कर सकते हो, जो भी गिवन वॉल्यूम दे रखा है उसको डिवाइड कर देंगे किससे, मोलर वॉल्यूम से। अब ये ध्यान रखना है जिसमें आप वॉल्यूम गिवन होगा मोलर वॉल्यूम भी उसी में ले लेंगे। लीटर में दे रखा है तो लीटर में, मिलीलीटर में दे रखा है तो मिलीलीटर में। देखो इसके ऊपर एक छोटा सा न्यूमेरिकल और करके देखते हैं हम कि कैसे सोल्व आउट करें हम। जैसे हमें मास के साथ मोल्स का रिलेशन पता चल गया है, नंबर के साथ मोल का रिलेशन पता चल गया है, तो वॉल्यूम के साथ भी हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। और अपने पास क्या हो जाएगा कि जैसे ये कहे कि फाइंड नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 5.6 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये क्वेश्चन अभी हमने सोल्व करना है। जब भी आपको लीटर में दे रखा है तो लीटर से डिवाइड करेंगे। यहां जब भी हमने नंबर ऑफ मोल निकालने हैं CO2 के, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2। अब हमें क्या निकालना है, गिवन वॉल्यूम दे रखा है 5.6 लीटर, हमें पता है कि इसका मोलर वॉल्यूम भी लीटर में ही लेंगे अभी 22.4, ये कितना हो जाएगा 22.4 लीटर। तो अपने पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। इसी केस में अगर हम इसको सोल्व आउट करें तो अपने पास ये किससे चला जाएगा, 1/4 से, और इसी को सोल्व आउट कर दें तो अपने पास आंसर क्या आ जाएगा अभी 25। ये क्या आ गए अपने पास, मोल्स ऑफ CO2। तो इसी से हम मोलर वॉल्यूम को यूज करके, वॉल्यूम को कंसीडर करके भी मोल फाइंड आउट कर सकते हैं। हमसे जस्ट उल्टा भी पूछा जा सकता है कि आपको ये कह दें फाइंड आउट मोल्स ऑफ CO2 इन, ये कह दें आपको 3.011 10⁻²4 पार्टिकल्स ऑफ CO2। मोल्स की जगह आपसे वॉल्यूम भी पूछ सकते हैं, तो पहले हम मोल्स ही निकालेंगे। तो यहां अपने मोल्स निकालने के लिए क्या फॉर्मूला था, जिस भी सब्सटेंस का निकालना हो, संख्या दे रखी है तो हम उसको अन्य से डिवाइड कर देंगे। ये 3.011 10⁻²4, अन्य की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 6.022 10⁻23। हम इसकी पावर इक्वल कर लेते हैं, ये 23, एक डेसिमल यहाँ लगा देते हैं, तो अपना क्या हो जाएगा, देखो पावर से पावर कैंसिल, और कितने आगे 5, यानी अपने पास जो नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 आ गए हैं 5 मोल्स। तो पार्टिकल से भी निकाल सकते हैं, वॉल्यूम से भी निकाल सकते हैं और मास से भी। तो ओवरऑल इसका रिजल्ट लिख लेते हैं हम कि मोल को कैसे फाइंड आउट करेंगे, सम अप कर लेते हैं। आप किसी भी सब्सटेंस का मोल निकालना हो तो एक चार्ट की फॉर्म में याद रखेंगे, किसी सब्सटेंस का 1 मोल है वो किसके बराबर है। देखो अगर आपने ये कहें कि किसके इक्वल रहेगा, अगर मोल्स निकालने आपने मास से, तो गिवन सब्सटेंस का मास ग्राम में है, उसका मोलर मास ग्राम से अगर हम डिवाइड करें जो ग्राम पर मोल में इंडिकेट करते हैं, तो भी आपका क्या आ जाएगा, ये मोल आ जाएगा। हम इसी टर्म में क्या कर सकते हैं, अगर पार्टिकल्स गिवन है और उसको अन्य से डिवाइड कर दें तो भी क्या आ जाएगा, मोल्स आ जाएंगे। यानी जो आपके अन्य के बराबर है, n मतलब कोई भी संख्या हो सकती है। इसी तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, अगर गिवन वॉल्यूम को, यहाँ वॉल्यूम आपने लीटर में ले लिया है और उसको डिवाइड कर दें हम मोलर वॉल्यूम,
जो कितना है 22.4 लीटर फिक्स है, याद रखना है। तो आपके क्या हो जाएंगे, मोल्स निकल जाएंगे। कई बार किसी सब्सटेंस के ये कहें कि n ग्राम एटम्स, या आपको ये कहे कि n ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस, ये भी उसके n मोल्स के बराबर है जितने ग्राम एटम या ग्राम मॉलिक्यूल गिवन है। तो इसी टर्म में हम क्या निकाल सकते हैं, एक डाटा को यूज करके सेकंड वन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो करना कैसे है, देखो हमने एक तो आपने इस फ्लो चार्ट की फॉर्म में यानी जिससे भी कैलकुलेट करना हो मोल निकाल सकते हैं। एक आप ये कर सकते हो कि n की वैल्यू निकालनी है। अगर आप ये करें कि यहाँ जो गिवन वेट ग्राम है उसको उसके मोलर मास से डिवाइड कर दें तो मोल आ जाएंगे, और अगर यहाँ मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दें तो अपने पास क्या आ जाएगा, गिवन वेट आ जाएगा। तो इन दोनों का रिलेशन आपको पता चल गया है। सेम केस हम क्या निकाल सकते हैं, अगर आपने वॉल्यूम से निकालना है, लीटर में वॉल्यूम दे रखा है गिवन किसी सब्सटेंस का, और आपने यहां निकालना है नंबर ऑफ मोल, तो गिवन वॉल्यूम को हम डिवाइड कर देंगे 22.4 लीटर से। और अगर मोल से वॉल्यूम आपने निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ n को 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास यहाँ क्या आ जाएंगे, वॉल्यूम। ऐसे अगर आपने कैलकुलेट करना है अभी नंबर ऑफ पार्टिकल्स n कितने, तो यहां हम मल्टीप्लाई कर देंगे Na से, और अगर आपने n से नंबर ऑफ मोल निकालने तो क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे n को एवोगैड्रोस नंबर से। तो हम किसी एक गिवन डाटा से नेक्स्ट वन कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर यहां हमने ग्राम एटम से कोरिलेट करना है तो हम क्या करें कि कितने ग्राम एटम ऑफ सब्सटेंस है आपका, या ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस है, ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस। अगर नंबर ऑफ मोल से निकालना है तो यहां हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर नंबर ऑफ मोल से ग्राम एटम्स हमने कैलकुलेट करने, क्या करना है, ग्राम एटम्स अगर हमने कैलकुलेट करने कि कितने ग्राम एटम आए आपके इस मोल से, तो ग्राम एटम जितने थे हमने उसी को मोल्स के बराबर पुट कर सकते हैं। जितने मोल्स आएंगे उतने ही आपके क्या होंगे, ग्राम एटम। ये फॉर्मूला अगर हमें पता है तो हम किसी एक से सेकंड वन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। ये हमने डायरेक्ट फ्लो चार्ट की फॉर्म में बना दिया। यहाँ एक ही डायरेक्शन में कर रहा है कि सिर्फ नंबर ऑफ मोल कैसे निकालें। हम अब नंबर ऑफ मोल से क्या निकाल सकते हैं, मास भी निकाल सकते हैं, नंबर भी निकाल सकते हैं, वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं गिवन सब्सटेंस का। तो इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल सोल्व करने हैं हमने, और इजीली क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट। जैसे हमें पता है इनमें से एक फॉर्मूले से अप्लाई कर देते हैं हम सभी के लिए। जैसे इनमें से मान लो कोई भी एक गिवन है, हमें कहें कि हमें सिर्फ वेट गिवन है, सारे कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन ये दे दे कि फाइंड, आपने यहां फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ मोल्स यानी n की वैल्यू, या हमने फाइंड आउट करना है इसी से क्या फाइंड आउट करना है, हमने टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी कैपिटल N की वैल्यू। आपने फाइंड आउट करना है वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस यानी आपने V की वैल्यू निकालनी है, या आपने फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। और अगर मॉलिक्यूल की बात करें हम सभी जगह तो क्या लिखेंगे, ग्राम मॉलिक्यूल, कितने ग्राम मॉलिक्यूल्स हैं। तो इस टर्म में अगर आपको गिवन है किसमें निकालना है, इन सिंपल ये कह दे कि 18 ग्राम NaOH के अंदर, है ना, NaOH का मास अभी निकाला था हमने। तो सबसे पहले N निकालने के लिए आपने गिवन वेट है N की वैल्यू निकालनी है,
तो इसको डिवाइड कर दें मोलर मास से, यानी W बाय गिवन कितना है 80, मोलर मास अभी कैलकुलेट किया था तो आपका कितने आ गए अभी 2 मोल्स, एक आंसर आ गया है। सेकंड वन कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालो, यानी n की वैल्यू स्मॉल n से निकालनी है तो हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे इसको, यानी क्या आ जाएगा अभी n की वैल्यू अपने पास क्या हो जाएगी n इंटू n, यही क्या है जो n है इसको n से गुणा कर दो तो यहां पूछ जाओगे आप, यहां आपको n की वैल्यू दे दी है 2 और na की वैल्यू यहां पुट कर देंगे हम, तो अपने पास कितना आ जाएगा 4402, और डेसिमल को अगर इधर ले ले तो आप एक पावर को इंक्रीज कर दें, नहीं इसी फॉर्म में राइट कर दें। अब आपसे कहे कि वॉल्यूम निकालो, यानी n आपके पास है v की तरफ जाना है तो 22.4 से n को गुणा कर देना है हमने, जिस तरफ जाना है उसी रास्ते को पकड़ लेते हैं, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी n इंटू 22.4 लीटर, n की वैल्यू 2 है, 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो गया 44.8 लीटर। सेम कैलकुलेट करते हैं ग्राम एटम, जितने आपके पास मोल है वही किसके बराबर है, ग्राम मॉलिक्यूल्स के बराबर। अब अगर हमें मोल्स फाइंड आउट कर लिए तो यहां आपके नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल भी क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोल के बराबर, तो यहां आंसर कितना आ गया आपका 2। तो इसी एक डाटा से सारे कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क में मिलेंगे, सोल्व आउट करने हैं। थैंक यू स्टूडेंट।